बिहार में जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता के बाद में बिहार की राजनीति है वो तेजी से गर्मा गई है। जेडीयू के जो मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी और अन्य जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनके ऊपर जन स्वराज के जो नेता है प्रशांत किशोर है, उन्होंने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के। और बार बार आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें तो उन्होंने बाकायदा सैकड़ों करोड़ के जो घोटाले और जमीन घोटाले हैं उनको उजागर किया है। तो देखने वाली बात होगी कि एकदम से बिहार के अंदर शांत पड़ी राजनीति के अंदर जो अभी तक केवल छोटी मोटी जो मुद्दे और समस्याओं को लेकर के जो लड़ाइयां चल रही थी, उसकी जगह अचानक से एकदम से पारा है वो चढ़ गया है राजनीति का, और प्रशांत किशोर हैं वो पॉलिटिकल सेंटर में आ गए हैं। क्योंकि अभी तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है वही मुद्दे को लिए घूम रहे थे, और शायद वो मौके की तलाश में थे कि इनकी यात्राएं और बिहार अधिकार यात्रा ये सब खत्म हो जाएं, उसके बाद वो इस तरह का विस्फोट करेंगे जो कि वहाँ की जनता और वहाँ की जो सरकार है उसको परेशानी के सबब में डाल दिया है। जो सम्राट चौधरी हैं वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि इन्होंने अवैध तरीके से जमीन का घोटाला किया है, अपने नाम और अपने परिवार के सदस्यों के नाम जो जमीन की है, और खुद का उनका जो एफिडेविट है चुनाव के अंदर जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें अपनी उम्र है वो गलत बता रखी है। हालांकि उस आदमी के ऊपर 7 मर्डर के केस हैं, एक ही साथ 7 लोगों के मर्डर का जो केस था वो है। उस समय अपने राजनीतिक प्रभुत्व को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने आप को नाबालिग घोषित करवा लिया था, और नाबालिग होने के बिहाफ पर उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। और जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल एफिडेविट दिया चुनाव के लिए, उसमें वो आज के समय 51 साल के हैं। यानी जब उनका वो केस चल रहा था 97 में, उस समय वो 26 साल के थे। तो ये गलती है वो पकड़ ली है, और उन्होंने उनकी एजुकेशन जो डिग्रियां हैं उनको लेकर के भी कि वो अपने आप को 10वीं फेल बता रहे हैं, और सम्राट चौधरी हैं उन्होंने डॉक्टरेट की डिलीट की जो उपाधि है, डिग्री है, वो ले ली है। मतलब किस तरह का खेल है वो बिहार में चल रहा है। कोई भी जमीन ले रहा है, कोई भी डिग्रियां बांट रहा है, और तरह तरह के आरोप हैं उनके ऊपर लग रहे हैं। दूसरी तरफ जो अशोक चौधरी हैं उन्होंने भी अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की जमीन है वो ली है, और उसके बदले में सम्राट चौधरी के केस के अलावा जो अशोक चौधरी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो भी मंत्री हैं। तो उनके लिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इन्होंने लगभग 200 करोड़ की जमीन है वो कौड़ियों के भाव खरीदी है। अब इस बात को जो अशोक चौधरी हैं वो सही से जवाब दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक नोटिस भेजा है कि आपके आरोप गलत हैं और मैं मानहानि का नोटिस है आपको भेजता हूं। और उस मानहानि के नोटिस में 100 करोड़ रुपए का उन पर इल्जाम लगाया, हर्जाना देने के लिए कहा है। अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं या तो वो नोटिस वापस लो, वरना मैं आपके जो 500 करोड़ के 200 करोड़ के जो घोटाले हैं उनको मैं उजागर करूंगा। मतलब शायद प्रशांत किशोर हैं वो मोल भाव कर रहे हैं, या एक पूरे राजनीति में या लोगों के बीच में एक परसेप्शन का खेल है वो कर रहे हैं।